डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी कंपटीशन एग्जाम सीरीज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट 3। पार्ट 3 में हम देखेंगे चट्टान यानी कि रॉक्स से संबंधित जितने भी लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय एवं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, जो कि आपके मेन एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पार्ट 3 चट्टान से संबंधित क्वेश्चन आंसर यानी कि मॉक टेस्ट या एग्जाम सीरीज। पार्ट 3 चट्टान से संबंधित टॉपिक में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान किसे कहते हैं। तो चट्टान, भूगोल में चट्टान शब्द का प्रयोग बालू, मिट्टी, ग्रेनाइट, कंकड़, कीचड़ आदि जो खनिज पदार्थ है उनके लिए प्रयोग में किया जाता है। यानी कि चट्टान वे सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ हैं जिनसे धरातल का निर्माण हुआ है, वह सभी क्या कहलाते हैं, चट्टान कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनसे धरातल का निर्माण हुआ है वे सभी चट्टान हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। तो चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक आग्नेय चट्टान और शादी चट्टान व रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है आपके लावा से निर्मित होती है और शादी चट्टान जो है आग्नेय चट्टान के जो अपरदन और निक्षेपण से निर्मित होता है, और रूपांतरित चट्टान जो है आग्नेय और अवसादी चट्टान की जो रूपांतरित यानी कि उसके परिवर्तित रूप से निर्मित होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान तप्त एवं तरल मैग्मा यानी कि लावा के शीतल होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान को आपको प्राथमिक चट्टान कहा गया है। और आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान क्यों कहा गया है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण देखते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि यानी कि इसका कारण, पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस चट्टान का निर्माण हुआ है, आग्नेय चट्टान का। यही कारण है कि इसे आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के निर्माण के पश्चात इसी चट्टान का निर्माण हुआ है, यही इसका कारण है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी व रूपांतरित चट्टान किस चट्टान से निर्मित होता है। तो अवसादी व रूपांतरित चट्टान जो है आग्नेय चट्टान से निर्मित होता है। आग्नेय चट्टान का जब अपरदन होता है और निक्षेपण होता है तो उसी जमाव से अवसादी चट्टान व रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चट्टान में परतें नहीं पाए जाते। यानी कि वह कौन सी चट्टान है जिसमें परत नहीं पाए जाते। तो वो है आग्नेय चट्टान, जो कि सीधे लावा से निर्मित होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान पर किस प्रकार के अपक्षय का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो आपके अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय व यांत्रिक अपक्षय। तो इसमें पूछा गया है आग्नेय चट्टान में किस प्रकार के अपक्षय का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो आग्नेय चट्टान में भौतिक व रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक पड़ता है, और आपके जो रासायनिक अपक्षय है उसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। तो आपके आग्नेय चट्टान में भौतिक व यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसके परिणाम से क्या होता है, इसमें विघटन और वियोजन होता है, जिससे आपके रूपांतरित व अवसादी चट्टान इसका निर्माण होता है। तो इसमें भौतिक व यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव सबसे अधिक है और रासायनिक का प्रभाव सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति एवं संरचना यानी कि बनावट के अनुसार आग्नेय चट्टान को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो स्थिति, संरचना या बनावट के अनुसार आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अंतर्जात आग्नेय चट्टान यानी कि धरातल के अंदर, और बहिर्जात आग्नेय चट्टान यानी कि अपन भूपर्पट्टी के ऊपर यानी कि धरातल के ऊपर वाले चट्टान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें का, अंतर्जात आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं।
ये है अंतर्जात आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तो अंतर्जात आग्नेय चट्टान जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल के ऊपर न आकर धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है और कठोर रूप धारण कर लेता है, तो इससे निर्मित जो चट्टान है वो क्या होता है? आंतरिक आग्नेय चट्टान या अंतर्जात आग्नेय चट्टान से जानते हैं हम। यानी कि आपकी जो लावा है वो क्या होता है? धरातल के ऊपर न आकर नीचे ही ठंडा हो जाता है और कठोर रूप हो जाता है, तो वही क्या है? आपका आंतरिक चट्टान रूप बन जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जात आग्नेय चट्टान को पुनः कितने भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है अंतर्जात आग्नेय चट्टान को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक है पताली आग्नेय चट्टान यानी कि सबसे आंतरिक भाग का आग्नेय चट्टान, और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान यानी कि आपके भूपर पट्टी और सीमा से यानी कि जहाँ से मैग्मा आता है तो उसके बीच में जो चट्टान का निर्माण हो जाता है वही क्या कहलाता है? किसी अवरोध के कारण, वो है आपका मध्यवर्ती चट्टान। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पताली या आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? पताली या आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण पृथ्वी के अधिक गहराई पर होता है जहां तापमान अधिक होने के कारण मैग्मा बहुत धीमी गति से ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप पताली आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। यानी कि जो धरातल के सबसे आंतरिक भाग में लावा धीरे धीरे ठंडा होकर कठोर पड़ जाता है वही क्या कहलाता है? पताली आग्नेय चट्टान कहलाता है। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट चट्टान। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय अवरोध के कारण मैग्मा दरारों व छिद्रों एवं ज्वालामुखी नली के क्या हो जाता है? उसी में जम जाता है, जिसके कारण वह चट्टान का निर्माण करता है, वही क्या है? आपका मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है। यानी कि धरातल के ऊपर भी नहीं आता है और मैग्मा से जस्ट थोड़ा ऊपर आकर वो दरारों व छिद्रों व ज्वालामुखी जो नली है उसमें किसी कारणवश जम जाता है, तो वही आपका मध्यवर्ती चट्टान कहलाता है। इसकी उदाहरण है आपके जो सील, डाइक, लैथोलिक, फैथोलिक, ये सभी जो है ये इसी के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के प्रमुख रूप या स्थलाकृति कौन कौन से हैं? यानी कि जो मध्यवर्ती चट्टान है वो उसका नाम देखेंगे हम यहाँ पर। तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के मुख्य रूप या स्थलाकृतियाँ निम्न है। कौन सा है? लैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ और बैथोलिक, सील, डाई, ये इतना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? जब तरल एवं तप्त मैग्मा यानी कि लावा पदार्थ भूपर पट्टी के ऊपर आ जाते हैं यानी कि धरातल के ऊपरी परत में आ जाता है तो तेजी से वह क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है और कठोर रूप धारण कर लेता है। उससे क्या होता है? आपके बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। यानी कि जो लावा है धरातल के ऊपर आके जम जाता है उसी को क्या कहते हैं? हम बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इसमें नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है, ज्वालामुखी चट्टान किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी चट्टान वह है जिसमें लावा जो है धरातल के ऊपर आकर क्या हो जाता है? जम जाता है। यानी कि लावा किससे निर्मित होता है? ज्वालामुखी से उत्पन्न होता है और वही लावा क्या हो जाता है? धरातल के ऊपर आकर जम जाता है, तो उसी को कहते हैं ज्वालामुखी चट्टान। तो इसका आंसर भी यही होगा, बाह्य आग्नेय चट्टान का आंसर जो है वो लावा के निर्मित से जो पदार्थ है उसके जम जाने से होता है, तो यही आपका ज्वालामुखी चट्टान का आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो आग्नेय चट्टान से होता है। जब आग्नेय चट्टान का क्षरण होता है या टूटता फूटता है आग्नेय चट्टान, फिर वह क्या रूप धारण करता है? काली मिट्टी का। एक लंबे समय के पश्चात काली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य आग्नेय चट्टान यानी कि ज्वालामुखी चट्टान से निर्मित काली मिट्टी को क्या कहते हैं?
तो बाह्य आग्नेय चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान से निर्मित काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? तो पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। यानी कि आपके जो आग्नेय चट्टान है और रूपांतरित चट्टान है उसके जो अवसाद होते हैं, अपरदन क्रिया द्वारा उसके टूटने फूटने के द्वारा जो अवसाद जमा हो जाते हैं, उसी के कठोर होने से क्या निर्माण होता है आपका अवसादी चट्टान। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या होता है पुनः निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? आग्नेय और रूपांतरित चट्टान से, उसके टूटने फूटने से। तो ये हो जाता है आपका परतदार या अवसादी चट्टान। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन बनता है इसमें, किस चट्टान को परतदार चट्टान कहते हैं? तो ये यहाँ पर हम बताएं आपको कि यह अवसादी चट्टान जो है क्या है, पुनः निर्मित चट्टान है, उसमें परत करके विकास होता है उसका। तो यही क्या है, अवसादी चट्टान को कहते हैं परतदार चट्टान। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अवसादी चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो अवसादी चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक अवसादी चट्टान, कार्बनिक अवसादी चट्टान व रासायनिक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान। ये 3 प्रकार के अवसादी चट्टान होते हैं। तो चलिए देखते हैं अकार्बनिक अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार्बनिक अवसादी चट्टान को पुनः कितने भागों में विभाजित किए गए हैं? तो अकार्बनिक अवसादी चट्टान को पुनः 2 भागों में विभाजित किए गए हैं। एक है बालू प्रधान चट्टान और दूसरा है क्ले प्रधान चट्टान। तो आपके बालू प्रधान चट्टान के अंतर्गत बलुका पत्थर ये खनिज आ जाते हैं, और क्ले प्रधान चट्टान के अंतर्गत चूना पत्थर व चिकनी मिट्टी आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कार्बनिक यानी कि आपकी कार्बनिक चट्टान जो अवसादी चट्टान है उसका पुनः कितने भागों में विभाजन किया गया है या कितने प्रकार में बांटा गया है? तो उसे भी पुनः 2 प्रकार में बांटा गया है, एक चूना प्रधान चट्टान और एक कार्बन प्रधान चट्टान। तो चूना प्रधान चट्टान में आपके खड़िया आ जाएगा, जिप्सम है, डोलोमाइट है, और कार्बन प्रधान चट्टान यानी कि कार्बन के जो पदार्थ है कोयला और आयल से ये आ गए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, रासायनिक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टानें यानी कि सैले कौन कौन से हैं? तो वो है आपका सेंधा नमक, जिप्सम, लोहा निक्षेप, सेटेलाइट और स्लेटमाइट। ये सभी आपके रासायनिक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान के सेल के खनिज है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं? तापमान एवं दबाव के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संघटन के फलस्वरूप परिवर्तित होता है। क्या होता है? उस चट्टान को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यानी कि जो तापमान एवं दबाव के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टान में परिवर्तन स्वरूप एक नया चट्टान का निर्माण होता है, वही क्या है? रूपांतरित चट्टान कहलाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वह कौन सा चट्टान है जो सर्वाधिक कठोर होता है व उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो ये आपका होता है रूपांतरित चट्टान, क्योंकि ये किससे बना होता है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या है? जीवाश्म नहीं पाए जाते उसमें। और आपके जो अवसादी चट्टान है इसके जो टूटने फूटने या परिवर्तन से, अपघटन से, निक्षेपण से, इससे क्या होता है? इसका निर्माण होता है रूपांतरित चट्टान का। तो इसमें क्या है? जीवाश्म नहीं पाए जाते और यह क्या होता है? अधिक कठोर होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो रूपांतरित चट्टान में हीरा, अभ्रक, संगमरमर एवं क्वार्टजाइट आदि खनिज जो है पाए जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैल खनिज कौन कौन से है? तो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैल खनिज निम्न है। पहला का है ग्रेनाइट, फिर है नीश, बेसाल्ट, शिस्ट और एम्फीबोसलाइट। ये सभी आपके किससे बने हैं? आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनी खनिज है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैल खनिज कौन कौन से हैं? उनके नाम। तो अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैल खनिज निम्न है। पहला है आपका शैल स्लेट, चूना पत्थर, बलुका पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट, हीरा, बिटुमिनस, कोयला, कांग्लोमेरेट। ये सभी आपके अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी खनिज
सेल है। फिर आपका नेक्स्ट है रूपांतरित चट्टान से पुनः रूपांतरण, यानी कि रूपांतरित जो चट्टान है उसका क्या होता है, पुनः निर्माण होता है। तो उससे कौन कौन से सेल खनिज का निर्माण हुआ है, तो वो है आपके स्लेट, फाइलाइट, फाइलाइन, सिस्ट, गैब्रो, सर्पेटाइन। ये सभी प्रकार के जो एक खनिज पदार्थ है, ये सभी उनका निर्माण किससे होता है, रूपांतरित चट्टान के पुनः रूपांतरण से होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंधा नमक का निर्माण किस चट्टान से होता है, तो वो है आपके अवसादी चट्टान से किसका निर्माण होता है, सेंधा नमक। अवसादी चट्टान की जो तीसरा प्रकार है रासायनिक अपक्षय से निर्मित, रासायनिक अपक्षय द्वारा निर्मित जो आपके चट्टान है उनसे क्या होता है, सेंधा नमक का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान के रासायनिक अपक्षय से निर्मित अवसादी चट्टान, इससे आपका सेंधा नमक का निर्माण होता है। इससे संबंधित यदि आपको किसी भी तरह की समस्या आए, परेशानी आए, या आपके मन में कोई और डाउट क्वेश्चन है चट्टान से संबंधित, तो आप कमेंट में शेयर करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दिया है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे और जो भी आपके क्वेश्चन या डाउट्स है वो उसमें डालेंगे, हम उसको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।